नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आपका इस यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो बीकॉम द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है। आज का जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं मुद्रा। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने मुद्रा के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। मुद्रा क्या होती है, उसके कार्य क्या हैं। आज थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए इसके आगे भी चलेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि मुद्रा क्या है। तो देखिए, मुद्रा जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा में मनी कहलाता है और ये लैटिन भाषा के, जो इंग्लिश में मनी है, वो लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से लिया हुआ है। मोनेटो जो शब्द है वो लैटिन की जो देवी थी, धन की देवी, वहाँ से लिया हुआ गया है और कालांतर में ये मोनेटो से मनी बना है। अब हम देखते हैं मुद्रा क्या होती है। इसकी बहुत एक सिंपली डेफिनेशन है। कई बार ये आरपीएससी की एग्जामों में भी पूछी गई है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। देखिए, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये जो डेफिनेशन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये सेकेंड ग्रेड टीचर्स की जो वैकेंसी थी उसमें भी आया हुआ है, कॉलेज लेक्चरर में भी आया हुआ है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में भी आता है कि डेफिनेशन किसने दी है। देखिए, इस डेफिनेशन में दो मतभेद हैं। कुछ कहते हैं इसको वाकर ने दिया है, कुछ कहते हैं इसको हार्टले विदर्स ने दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में इन दोनों के नेम हैं तो ये डिलीट हो जाता है क्वेश्चन। पिछली बार आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में हुआ। लेकिन अगर इनमें से दोनों में से किसी के एक का नाम हो तो आपको वो चीज़ टिक करनी है। अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, अभी आपके लिए आप किसी का भी नाम लिख दें और ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं या कोट कर सकते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। देखिए, यहाँ पे इतनी सिंपल डेफिनेशन है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। तो अगर आपको कार्य पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो वस्तु ये कार्य कर रही है वो मुद्रा कहलाती है। अब मुद्रा के कार्य क्या है हमने पहले भी देखे थे, आगे इसमें और देखेंगे हम अभी। जो सेकंड डेफिनेशन है वो नेप ने दी है, प्रोफेसर नेप कहते हैं कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए। देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो मुद्रा की परिभाषा है वो वैधानिक दृष्टिकोण से दी है कि मुद्रा वही होती है जिसको उस देश की सरकार या उस राज्य की सरकार या उस राज्य में जिसका अधिकार है वो जिस मुद्रा को या वो जिस वस्तु को कहे कि ये मुद्रा होगी, वही मुद्रा कहलाती है। लेकिन जब हम मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं देखते हैं और उन सभी परिभाषाओं का एक संक्षेप में या कंक्लूसिव वे में जब हम एक डेफिनेशन देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भावी ऋण के भुगतान का मापदंड और मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत एवं सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, वो मुद्रा कहलाती है। देखिए, इस डेफिनेशन में मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं उनको शामिल किया गया है। जो फर्स्ट डेफिनेशन में हमने देखा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो वो कार्य जो इंगित करना चाह रहे थे वो ये हैं, विनिमय का माध्यम। देखिए, विनिमय का माध्यम का मतलब है कि वह वस्तु जो किसी भी दूसरे वस्तु के प्रतिफल में स्वीकार की जाती है, और जो आगे की लाइंस में लिखा हुआ है ना कि स्वतंत्र, विस्तृत एवं सामान्य स्वीकृति प्राप्त, मतलब जो जनरल पब्लिक है वो जान रही है ये मुद्रा है और उसको हर व्यक्ति बिना किसी के दबाव के स्वीकार करना है। जैसे आज आप भारतीय मुद्रा भारत देश में किसी भी राज्य में चले जाएं तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी की, हर जगह वो स्वतंत्र रूप से चल रही है और उसको सामान्य स्वीकृति और विस्तृत, मतलब पूरा पेन इंडिया में उसको स्वीकार किया गया है। अब ये विनिमय के माध्यम के रूप में है कि जो भी आप वस्तु खरीद रहे हो उसके बदले में जो उसका प्रतिफल है उसका भुगतान आप उस वस्तु जिसे मुद्रा कहते हैं में किया जा रहा है। सेकेंड है कि मूल्य का मापक भी है कि जो वस्तु है उसके लिए आपको कितनी मुद्रा देनी है। जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, वैसे ही आप किसी वस्तु के मूल्य, उसकी वर्थ क्या है, उसको किस में मापोगे, उसको आप मुद्रा की इकाई के रूप में मापते हैं। जैसे 40 रुपये की है, 30 रुपये की है, 10 लाख की है, 20 रुपये, कुछ भी जो उसका मूल्य है वो मुद्रा में मापा जाता है। अगर आप किसी से ऋण ले रहे हैं,
या बैंक से आप लोन ले रहे हैं या बैंक आपको लोन दे रहा है, तो जो ईएमआई होगी, जो आप इंस्टॉलमेंट देंगे, वो कितनी राशि में होगी, वो आज ही तय होगी फ्यूचर में जो आपको देंगे। तो ये भावी ऋण के भुगतान या स्थगित भुगतानों का आधार भी प्रदान करती है। और लास्ट पॉइंट है मूल्य संचय। मूल्य संचय का मतलब है कि आज आपके पास मुद्रा है, लेकिन वर्तमान में आपको इसकी आवश्यकता नहीं, भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता होगी। तो आप भविष्य में अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उस मुद्रा से मूल्य का संचय कर सकते हैं। आप उस मुद्रा को बैंक में जमा कर सकते हैं, एफडी के रूप में रख सकते हैं, डिबेंचर खरीद सकते हैं, तो वो आपका पैसा सेव रह सकता है। अब जो एक कन्फ्यूजन होता है, देखिए सामान्य जो विद्यार्थी हैं जिनका वाणिज्य से संबंध नहीं है, उनके लिए मुद्रा व चलन एक ही होती है, मनी एंड करेंसी एक ही है। लेकिन चूंकि हम वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, तो हमको इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। तो मुद्रा क्या है? तो देखिए मुद्रा एक व्यापक शब्द है, एक ब्रॉड आप यूँ कह सकते हैं ब्रॉड व्यू है, जिसमें हम धातु सिक्के जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5, 10 के जो सिक्के चल रहे हैं, वो पत्र मुद्रा जो नोट के रूप में चल रही है, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 2000, ये जो पत्र मुद्रा चल रही है, उसके साथ साथ सात पत्र जो आप हम जानते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ड्राफ्ट है, ये भी सब मुद्रा में शामिल होते हैं। लेकिन जब हम चलन की बात करते हैं, तो चलन में हम भारत में वर्तमान में धातु के सिक्के तथा पत्र मुद्रा उन्हीं को शामिल करते हैं, कि चलन में वो चीज़ होती है जो सामान्य स्वीकृति हो, जो सामान्य लेन देनों में प्रयुक्त होती है। अगर हम किराने की दुकान से 2 किलो चीनी ले रहे हैं, तब हम केस में ही पेमेंट कर रहे हैं, हम चेक काट के नहीं दे रहे, हम उसको बिल्स रिसीवेबल नहीं दे रहे, हम उसको ड्राफ्ट नहीं दे रहे। और अगर आप उसको ड्राफ्ट का कहोगे तो वो शायद आपको इनकार भी कर देता है। तो चलन में वो चीज़ें होती है जो सामान्यतः मौद्रिक लेन देनों में जो वस्तु प्रयोग हो रही है, और जिस वस्तु को मतलब बिना किसी दबाव के स्वीकार हो रही है। चेक ड्राफ्ट में हो सकता है कि वो आपको इनकार कर दे और आप उसको बाध्यता भी लागू नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे हम चलन को जो शब्द है उसको केवल धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा तक सीमित रखते हैं, जबकि मुद्रा का दायरा बड़ा है, उसमें चलन तो शामिल हैं, चलन प्लस साख मुद्रा भी उसमें शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका निकट मुद्रा। तो निकट मुद्रा किसे कहते हैं? ये देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी आवश्यक है। और देखिए आपको और बता दूं कि हम जब बात करते हैं मुद्रा, तो हम कहते हैं इंडियन रुपी। जो ये रुपीज़ है वो चलन है, वो करेंसी है, जो इंडियन करेंसी है वो आपकी क्या है, रुपीज़। ठीक है, मुद्रा भी हम जो उसको डिनोट करते हैं वो रुपीज़ में करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो रुपीज़ हैं वो आपकी करेंसी है। उसमें जब और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, साख पत्र, तब वो जाके मुद्रा बनती है। निकट मुद्रा क्या होती है? देखिए आप, निकट मुद्रा का अभिप्राय उन वस्तुओं, प्रपत्रों व परिसंपत्तियों से हैं जो वास्तव में मुद्रा नहीं है, न तो वो साख पत्र है और न ही वो करेंसी धातु मुद्रा या पत्र मुद्रा के रूप में है, लेकिन जिन्हें हम तुरंत, जिनकी लिक्विडिटी हाई होती है, तरलता जिनमें अधिक होती है, और जिनको तुरंत हम कन्वर्ट कर सकें मुद्रा में, तो वो वस्तुएं निकट मुद्रा कहलाती हैं। निकट मुद्रा के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे ट्रेजरी बिल जिनको हम कोषागार बिल कहते हैं, बॉन्ड है, और फिक्स डिपॉजिट जो आपके अकाउंट में पड़ा है। देखो जो फिक्स डिपॉजिट है उसको आप जल्दी से तुड़वा के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा, वो बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन वो उतना फास्ट नहीं जितना कि आपके पास नगद है। लेकिन चूँकि वो वस्तुएं जिनको हम तुरंत नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, जिनकी हाई लिक्विडिटी, हाई क्रेडिट होती है, वो निकट मुद्रा में शामिल होते हैं। मुद्रा के कार्य हमने पहले भी देखे हैं, मैं वापस यहाँ पे आपकी ध्यान के लिए बताना चाह रहा हूँ कि मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर, जो हमने पहले भी डिक्लेयर किए हैं, देखें, वो हो सकता है आपका ए मीडियम, ए मेजर, स्टैंडर्ड है, स्टॉक। मीडियम का मतलब हमने देखा ही कि विनिमय जो वस्तु है उनका आदान प्रदान में है। मेजर जब आप उसका मूल्य का माप कर रहे हो। स्टैंडर्ड जब आप विलंबित भुगतानों का जो स्थगन है, जो आप ईएमआई के थ्रू कर रहे हो। और क्रय शक्ति का संचय
जो हमने देखा है कि आज आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको सुरक्षित रख सकते हो। तो देखो बेटा, ये जो वीडियो जो मैंने आज बनाया है उसमें आपको वापस थोड़ा सा मुद्रा की परिभाषा और उसके कार्यों से जोड़ते हुए जो हमारे दो टर्म आते हैं, एक तो नियर मनी जिसे हम निकट मुद्रा कहते हैं, और एक करेंसी एंड मनी में जो डिफरेंस है, जो मुद्रा एवं चलन में अंतर है, उससे आपको परिचित करवाना था। बहुत सिंपल टर्म है, बार बार आती है, कई एग्ज़ामों में आती हैं। ये एग्ज़ाम दृष्टिकोण से, सामान्य व्यवहार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल पहचान दिलाने के लिए हमने इसका एक रुपीज़ का साइन भी जो भारत सरकार ने लागू किया है, तो वो भी हमारे को इंटरनेशनल स्टेटस प्रदान करता है। तो आज की आप यूँ कह सकते हैं कि मुद्रा में जो हमारे चलन है रुपीज़, उसको शामिल करते हुए अन्य साख पत्र भी शामिल हैं। अब आप एक कार्य करें, आपके लिए असाइनमेंट है, आप ये पता करें कि वर्तमान में कौन कौन से सिक्के प्रचलन में हैं और कौन कौन से नोट प्रचलन में हैं, और उनसे संबंधित आपको आरबीआई की साइट पे थोड़ा गो थ्रू करें। उनसे संबंधित आपको कुछ नियम भी मिलेंगे, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।